फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो आपके लिए मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि नेसेसरली थर्ड पार्टी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या कोई ऐसा पर्सन है, तो ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर आपके फैमिली, उनकी फैमिली, या फिर अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं और बस अपने काम पे ही ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से होकर के गुजर रहा है, तो ये वो एनर्जी भी हो सकती है। ओके, तो चलिए, आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ है जिसकी वजह से आपका रिश्ता अप एंड डाउन हो रहा है, तो आप इस रीडिंग को उस रिस्पेक्ट में सुन सकते हो। ओके, दूसरी बात ये कि ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो वैसे ही आप इस रीडिंग को लोगे कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपकी चीज़ें अगर रीडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट जाती है तो आप इस बात को हमेशा ही याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, ये आपकी पर्सनल एनर्जी पे बेस्ड नहीं है। ओके, या फिर ये किसी की भी पर्सनल एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, ये एक जनरल एनर्जी पे बेस्ड है। तीसरी बात यह कि अगर आपके केस में सच में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तभी आप इस रीडिंग को देखोगे। अदरवाइज़ इस रीडिंग को देख के ऐसा ना सोचे कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी है। तो चलिए, यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स। इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को आप सेलेक्ट करो, जिसमें एक पाइल है हमारा सन पाइल, दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके आंखों के सामने लाइव शफलिंग करूंगी और आपके कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी, और जो भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें चल रही होंगी वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सन पाइल की रीडिंग करूंगी, उसके बाद हम लोग 9 ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग करेंगे। तो इसे मैं हटा देती हूँ। और जैसा कि आप जानते हो, जिस कार्ड को मैं पाइल के लिए यूज़ करती हूँ उस कार्ड को मैं रीड नहीं करती हूँ। तो देखते हैं कि जो सन पाइल जिन्होंने चुना है उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी एनर्जी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, जस्टिस, डेथ, ये सारी एनर्जीज़ हमारे कार्ड में आई हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच के सिचुएशन में। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये आप जान लो कि जो अभी सिचुएशन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है वो कहीं ना कहीं एंड को रीच कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा है कि एंड वाली चीज़ें, एंड की एनर्जी नज़र आ रही है। इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होना, होपलेसनेस होना, एकदम होपलेस। जब कोई इंसान एक रिलेशनशिप को लेकर के बिल्कुल होपलेस हो जाता है ना कि हाँ अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये उस टाइप का सिचुएशन है। सॉरी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने बोल दिया, सॉरी। ओके, तो ओके तो काफ़ी पेनफुल एंड सा मुझे नज़र आ रहा है, पेनफुल एंड की तरफ जा रही हैं चीज़ें। तो बहुत एक बिट्रेल आप कह सकते हो, जिसमें हो सकता है कि थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर अब और इस रिलेशनशिप में जो धोखा और ये सब हो रहा है वो उनके सामने आ चुका है, वो देख पा रहे हैं। तो वो अब और इस सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो इस पूरे सिचुएशन से निकल के, इस पूरे सिचुएशन को फॉर दैट मैटर पैकअप करके, ख़त्म करके, ओके, एंड करके अपने लाइफ को एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और ऐसी चीज़ें लाना चाहते हैं जहाँ पे कि वो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकें, अपनी चीज़ों के लिए टाइम इन्वेस्ट कर सकें। तो एक परमानेंट सेपरेशन
नज़र आ रहा है, लाइक कोई ऐसी चीज़ कि हाँ लीगल या समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का भी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो एक एंड की तरफ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें जा रही हैं। बहुत लाइक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि हाँ ये अब और नहीं चलाया जा सकता, इसको और आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। ओके, तो वो उस कंटिन्यूएशन को रोकना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ओवर करना चाहते हैं, ऐसा सा सिचुएशन है। ओके, तो अभी धोखा या तो आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टी ने एक दूसरे को धोखा दिया होगा। ओके, बहुत बुरा ख़राब सा फेलियर टाइप का फीलिंग आती होगी कि भाई ये तो पूरा सिचुएशन फेल कर गया। ओके, तो इसमें जो भी इंटेंशंस होते हैं ना छुपे हुए, लाइक अगर आपके पार्टनर ने कोई हिडन इंटेंशन रखा होगा थर्ड पार्टी के लिए, तो वो चीज़ उनके सामने आ जाएगी, थर्ड पार्टी के सामने आ जाएगी। अगर थर्ड पार्टी ने कोई हिडन इंटेंशन रखा होगा तो वो आपके पार्टनर के सामने आ जाएंगी। तो ऐसे चीज़ें होने लगेंगी। अभी कुछ भी किया जाए, लाइक अगर थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर इस सिचुएशन को जितना भी रोकना चाहें तो ये रुकना काफ़ी मुश्किल है। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो एंड की एनर्जी चल रही है, हमारे पास एक डेथ कार्ड है। तो जब एंड की एनर्जी चलती है, जब चीज़ें एंड के तरफ जाती हैं, तो हमें ये समझना होता है कि हमारा स्टेटस, हमारा पोजीशन, हमारा पावर कहीं भी इस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करता है। और कोई भी सिचुएशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एंड को जाता ही जाता है, जिसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक चीज़ें भी शुरू होंगी। लाइक आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी ने जो ये सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट करी है, तो उसके वजह से उन लोगों को कार्मिक भी फेस करना ही करना पड़ेगा। कमिंग टाइम जो है वो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओके, काफ़ी निकलना इस पूरे सिचुएशन से मुश्किल होगा, लेकिन ये लोग निकल जाएंगे। ओके, ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म पे। ओके, तो अभी ऐसी चीज़ें हो गई हैं ना कि इस एंड को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, इस एंड को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये नेगेटिव और एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहेगा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए, मगर चीज़ें इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एंड होनी ही होनी है। और यहाँ से आपके पार्टनर को ये भी सीखने को मिलेगा कि लाइफ में कभी कभी सेल्फिश होना बहुत गलत बात होती है। ओके, हाँ, अगर आप अपने आप को टॉक्सिक लोगों से बचाने के लिए सेल्फिश होते हो तब तो ठीक है, बट अगर आप वैसे से ही सेल्फिश हो, बस अपने बारे में सोच रहे हो और उन एसोसिएशंस के बारे में नहीं सोच रहे हो जिससे आप जुड़े हुए हो, तो ये गलत बात है। ये चीज़ उन्हें समझ आएगी। ओके, ईगो बहुत सफ़र करेगा, आपका और आपके थर्ड पार्टी का ईगो उन लोगों को बहुत ईगोइस्टिक टाइप का लगेगा। ओके, फॉर दैट मैटर अभी इन लोगों के लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज आने के भी चांसेस हैं। ओके, तो एक ट्रांजिशन हो रहा है और इस ट्रांजिशन के लिए अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से वेट किया जा रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर काफ़ी लंबे समय से इस पूरे सिचुएशन से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, या थर्ड पार्टी इस पूरे सिचुएशन से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। ओके, तो हमेशा याद रखिए, अगर आप सही करते हो तो जब जस्टिस कार्ड आपके पास आता है तो आपके साथ सही होता है। अगर आपने गलत किया तो आपके साथ गलत होता है। ओके, हमें उन चीज़ों का भुगतान करना पड़ता है जो चीज़ें हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने जो चीज़ें क्रिएट की इस पूरे सिचुएशन में, उसका भुगतान उन दोनों को अभी भुगतना पड़ रहा है। तो अभी यूनिवर्स की एनर्जी उन लोगों को एकदम आमने सामने खड़ा करेगी कि भाई आपने जो गलत किया है उसका रिपेमेंट करो, आपने जो सही किया है उसका ब्लेसिंग्स लो या उसके फ्रूट्स लो या उसके गिफ्ट्स लेके जाओ। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, बहुत सारी जो चीज़ें लाइक ऐसा है कि लाइक इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करी होगी कि इधर से भी चीज़ें ख़राब ना हो, उधर से भी चीज़ें ख़राब ना हो। तो वो सब कुछ अब एकदम निकल के सामने आने लगेगा, सब कुछ आपको क्लियर कट नज़र आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ हुई है, ऐसा सिचुएशन चला है, वैसा सिचुएशन चला है। ये सब कुछ आपको, आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी को सब कुछ क्लैरिटी आने लग जाएगी। ओके, और जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में थे वो थोड़ा सॉल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता काफ़ी जिसको कहते हैं ना, काफ़ी प्रॉब्लम्स की एनर्जी पे चलेगा।
तो वो वाला सिचुएशन है कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, और इसको आप, मैं या कोई भी सिवाय यूनिवर्स की एनर्जी के रोक नहीं सकता है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है कि मे बी ये जो पूरा सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का हुआ, उसके केस में आपके पार्टनर अगर खुद एक ऐसे एज में हैं कि वो किसी के फादर हैं या वो किसी हाउस के लाइक हेड हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि भाई मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा ही नहीं पा रहा। ओके, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कहीं ना कहीं पीछे हट जा रहा हूँ। तो इस रियलाइजेशन की भी वजह से आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन से हटना चाहते हैं। ओके, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों के साथ ऐसा कंडीशन आएगा कि मे बी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन पैकअप हो रहा है वो किसी न्यू इमोशनल रिलेशनशिप के वजह से पैकअप हो रहा है। ओके, ये न्यू इमोशनल रिलेशनशिप आपका हो सकता है या ये किसी और पर्सन का हो सकता है। तो आपको ये चीज़ करनी होगी, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बचे तो आपको कनेक्ट करना चाहिए। ओके, तो एक सेल्फ रियलाइजेशन है आपके पार्टनर के अंदर कि मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने ही ड्यूटीज़ को भूल गया। ओके, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से ये चीज़ें निकल गई कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर की एनर्जी में रिग्रेट की भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो अभी तक उन्होंने जो भी किया आपके साथ, खुद के साथ, पूरे सिचुएशन में जो भी किया, तो उन्हें बहुत रिग्रेट होता होगा। उन्हें ऐसा लगता होगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरा एक पूरा सेटअप बना हुआ था, मेरी चीज़ें काफ़ी सेट थी, अब इन सेट चीज़ों के बीच में मैं अपने आप को कहाँ लेकर के आ गया, किन चीज़ों में मैंने अपने आप को फंसा लिया। बट ये चीज़ वो आपको दिखाना नहीं चाहते, फॉर दैट मैटर किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन जब भी रोएगा अकेले रोएगा, ये दुनिया के सामने रोने वाला पर्सन नहीं है। आप इनके शक्ल पे इनका पेन देख सकते हो, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये आए रोएं, आपको ये बोले मेरे से गलती हो गई, तो इसके चांसेस कम है। हाँ, आपको ये चीज़ें, इनके एक्शंस, इनके एक्टिविटीज़, इनके बात करने का तरीका, इनके कनेक्ट करने का तरीका, इन सारे चीज़ों में नज़र आएगा। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ये भी सिचुएशन है कि हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी से जो एसोसिएटेड लोग हैं, जिनकी बुद्धि काम करती है, जो कि ट्रुथ का साथ देते हैं, जो कि प्रिकॉशन लेने में बिलीव करते हैं, उन्होंने भी आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को समझाया होगा कि भाई आप जिस पूरे सिचुएशन में एंटर कर चुके हो वो गलत है। ओके, या फैमिलीज़ ने समझाया होगा कि भाई ये पूरा सिचुएशन तुमने जो अपने लिए क्रिएट किया है वो गलत है, इससे निकलने की कोशिश करो और अपने लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश करो। तो अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को ये चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं वो लोग बॉन्ड करने में या एक दूसरे से बात करने में इतने आगे बढ़ गए कि उन्हें और अपने बॉन्ड्स का, उन्हें और अपने चीज़ों के ख़राब होने का रियलाइजेशन नहीं हुआ या उन्हें नहीं पता चला। तो दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज़ वन थिंग जो आपके पार्टनर के केस में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, अभी जो रिलेशनशिप ट्रुथफुल होगा आपके पार्टनर के लिए, आपके थर्ड पार्टी के लिए, वो लोग उस रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। इसमें एक कंडीशन ये भी बनता है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी को कोई नया पर्सन मिल गया हो जिसके साथ वो कनेक्ट कर रही हों या कर रहे हों, तो वो उस सिचुएशन में ज़्यादा हैप्पी हैं, तो वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए जो भी ऑप्शंस बनते हैं वो सारे ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। ओके, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी कि चीज़ें आगे जाके अब पैकअप हो जाएंगी। इस सिचुएशन को ना आपके पार्टनर रोक सकते हैं, ना इस एंड की एनर्जी को आपका थर्ड पार्टी रोक सकता है। ओके, और सेल्फ रियलाइजेशन भी एक फैक्टर है। तो थर्ड पार्टी को भी रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलत कर दिया और आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ होगा कि उनसे गलत हो गया। टाइम टू ग्रीफ, अपना समय लेंगे इस सिचुएशन से अपने आप को समझा के बाहर निकालने के लिए, और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो इस सिचुएशन से निकल भी पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अकेले आपका रिश्ता ही नहीं ख़राब किया, अपने और भी बहुत सारे रिश्तों पे उन्होंने चीज़ें प्रॉब्लमैटिक बना ली हैं। ओके, लाइक अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना या जो भी
आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है उस पर्सन को छोड़ के और सराउंडिंग में और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। ओके, तो अब ये फिर से अपने इमोशनल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, फिर से अपने होम की तरफ बढ़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं अपने होम को मिस भी करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा जो सिचुएशन था, मेरा जो फैमिली वाला सिचुएशन था वो सही हो जाए, वो चीज़ें करेक्ट हो जाएं। ओके, वहाँ पे जो पेनफुल चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो चीज़ें लाइक करेक्ट हो जाएं। ओके, तो ये फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर, ये सारी एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रही हैं। दूसरी बात ये कि अभी आपके पार्टनर थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, थोड़ा चुप रहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, ये अपने नए एडजस्टमेंट्स को लेकर के काफ़ी सीरियस है, अपने नए प्लान्स को लेकर के काफ़ी सीरियस है। सबसे पहले हमारे पास स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि थॉट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ओके, लाइक बहुत ज़्यादा थॉट्स, इनका थॉट्स अभी बहुत नेगेटिव होगा, बहुत इनको फंसा फंसा महसूस होता होगा, इनको ऐसा लगता होगा कि अभी इनको एक्चुअली लग रहा है कि इनसे गलती हो गई है। ओके, तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। तो जो भी फ्रेंडशिप था, कनेक्शन था, बात होती थी, या अगर कोई फैमिली का ही मेंबर हो, तो जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग सारी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। अब इसमें वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर्स को कोल्डली पैसों के लिए या उनके पावर के लिए यूज़ किया जा रहा था। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को अब समझ आने लगी है कि भाई देखो, मुझसे क्यों बात करने की कोशिश की जा रही है, ऑल एंड ऑल फॉर मनी, और कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर के अगेंस्ट के माइंड में चल रही है, और वो इस पूरे सिचुएशन में जस्टिस करना चाहते हैं। वो इस पूरे सिचुएशन को सही और सही डायरेक्शन, जो चीज़ सही है उसके साथ ले जाना चाहते हैं। हम जब जस्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, जो सही होता है उसके साथ स्टैंड करना चाहते हैं। तो ये एक फैक्टर है। अभी चीज़ें रियलाइज़ भी हो गई हैं, अभी चीज़ें पता भी चल गई हैं, अभी इंटेंशंस भी पता चल गए हैं। तो सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए और आपके पार्टनर के लिए, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपसे ज़्यादा इस पर्सन ने ये डिसाइड किया कि मुझे रहना नहीं है। ओके, चाहे जो भी हो जाए मुझे रहना नहीं है। तो अब रहना नहीं है तो नहीं है, एंड की एनर्जी चल रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो चीज़ों को ख़त्म करेंगे और बाहर निकलेंगे। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले लोगों के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो काफ़ी फन और अच्छा सा सिचुएशन पास्ट में रहा होगा। ओके, काफ़ी एक इन्जॉयमेंट वाली चीज़ें रही होंगी, अच्छी चीज़ें रही होंगी, लाइक एक दूसरे की कंपनी को इन्जॉय करना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करना, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे रही होंगी। बट अभी के सिचुएशन में आप देखो, सक्सेस का कार्ड जो है वो रिवर्स्ड है। ओके, तो ये सारा सक्सेस अभी फेलियर की तरफ जा रहा है। तो काफ़ी स्लो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रही है। काफ़ी स्लो एनर्जी, मतलब कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा अमेजिंग सा हो नहीं रहा है जिसको आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ तो हो रही है। ज़रूर पास्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस शेयर करते होंगे, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते होंगे, एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड रहते होंगे। बट अभी एनर्जीज बहुत रुकी हुई हैं। अब इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके पार्टनर काम में बिज़ी हैं, या थर्ड पार्टी अपने काम में बिज़ी है, या चीज़ें लाइक एनीथिंग लाइक दैट कुछ है जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है, लाइक या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं या तो थर्ड पार्टी हो सकता है, जो कि लाइक चाहता है कि बहुत
जैसा पहले कनेक्शन था वैसा सा कनेक्शन हो जाए, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई बात हो जाए, अच्छे से बात हो जाए, चीज़ें हम लोगों के बीच में करेक्ट रहें, सही रहें, ओके, हमारे थॉट्स एक दूसरे से मैच करें, हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएँ, लुक फॉरवर्ड कर पाएँ, पॉजिटिविटी रहे। मगर एक जो इमोशनल डिपेंडेंसी का फुलफिलमेंट होता है कि आप किसी पे इमोशनल डिपेंडेंट हो, ओके, और वहाँ पे चीज़ें आपकी फुलफिल भी हो रही हैं, मतलब वो पर्सन भी आपसे उतना ही बात कर रहा है जितना बात आप करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, ओके, ये चीज़ नहीं हो पा रही है यहाँ। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो बात करना चाहता है, इस पूरे सिचुएशन में रहना चाहता है, चीज़ों को सही रखना चाहता है, बट चीज़ें हमारी और आपके सोचने से सही नहीं होती हैं। चीज़ें, उसकी एनर्जी अगर सही चलेगी तो सही रहेगी, नहीं चलेगी तो नहीं रहेगी। अभी आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रहे होंगे, चीज़ें जो पास्ट में बहुत अच्छी चलती होंगी, नौकरी, बिजनेस, पैसा, वो अभी प्रॉब्लमेटिक चल रहा होगा, तो उसमें भी आपके पार्टनर सोचते होंगे कि भाई अभी पैसा मैनेज करना है। तो ये ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत, थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता होगा कि भाई मैं क्या करूं, मैं किस सिचुएशन में हूं, मैं क्या करूं, बहुत बॉन्ड टाइप का लगता होगा कि इस सिचुएशन को सही कैसे किया जाए, इस सिचुएशन में सही कैसे रहा जाए, इस पूरी चीज़ों को क्या, कैसे, कब, क्या करना है, ये चीज़ थर्ड पार्टी को भी लगता होगा, ओके। इग्नोरेंस की एनर्जी है, तो ये लोग चाह के भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। अगर थर्ड पार्टी भी चाहे या आपके पार्टनर भी चाहें तो इसमें कनेक्शन नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक ऐसा नया प्रोजेक्ट है, कोई एक नया ऐसा वेंचर है जिसको ये लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओके। और ना थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पेन को समझ पा रहा है, ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पेन को समझ पा रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के सिचुएशंस को, एक दूसरे के फीलिंग्स को वन ऑन वन समझ नहीं पा रहे हैं, वन ऑन वन देख नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो इन लोगों का पास्ट में जितने अच्छे से बात हुआ करता होगा, जितना अच्छा कनेक्शन हुआ करता होगा, तो उस कनेक्शन पे अभी इन लोगों के बहुत खतरा है, ओके। अभी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा नहीं है, या इन लोगों की एनर्जीज़ कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ, जितने अच्छे से बात होती होगी उतने अच्छे से यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ये एक फैक्टर है जो आपके रिलेशनशिप, आपके थर्ड पार्टी और आपकी पार्टनर के बीच में नज़र आ रही है। ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनल एनर्जीज़ भी बहुत मैटर करती हैं कि क्या आपके पार्टनर उतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। जो रिलेशनशिप अभी स्लो डाउन पे चला गया, अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती तो ये स्लो डाउन पे नहीं जाता, ओके। और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही एक बैलेंस बना के रखने में बिलीव करते हैं। वो लोग लाइफ के और जोन्स को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इस जोन को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ओके। मगर ये ऐसा चीज़ है ना कि हम लोग हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से इनका जो कनेक्शन पास्ट में बहुत अच्छा और बहुत ईजिली हो जाया करता था, वो अभी नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं, ओके। तो अभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो नहीं। और फॉर दैट मैटर थर्ड पार्टी के पास भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं या कर सकती हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आपके पार्टनर के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें वो कनेक्ट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल लाइफ पे भी ध्यान है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से पूरा ध्यान इस पर्सन का हटा हुआ है, निकला हुआ है, ओके। मीटिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे से मिल पाए, एक दूसरे के वन ऑन वन वीडियो कॉल या कुछ ऐसा सिचुएशन में जा पाए। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो
कि और कुछ लाइक इमोशनल कनेक्शन हो जाए तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ दोनों के पास ही इमोशनली कनेक्ट करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं और वो उन ऑप्शंस पे भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी इग्नोरेंस की एनर्जी है, काफ़ी एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर नहीं चाहते हुए भी ये लोग इग्नोर ही करेंगे, एक दूसरे के पॉइंट्स को नहीं समझ पाएंगे। ओके, एक दूसरे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि हाँ आप वो क्या सोचते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है। ओके, और कुछ तो डिवाइन की भी एनर्जीज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को इस सिचुएशन में, देखिए ये रिलेशनशिप कार्मिक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मे बी आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी को हर्ट किया होगा जिसकी वजह से उन्हें इस रिलेशनशिप में पड़ना पड़ रहा है, बिकॉज़ अब वो हर्ट होंगे, कहीं ना कहीं अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जो सही है उसके लिए स्टैंड ले पाएँ, जो चीज़ें करनी चाहिए उसके लिए स्टैंड ले पाएँ। ओके, तो और ये पर्सन और भी प्रेशर्स में रहता होगा, लाइक फैमिली का कोई प्रेशर या किसी ऐसे पर्सन का प्रेशर जिस पर्सन की ये बात बहुत ज़्यादा सुनता हो, बॉस का प्रेशर या किसी ऐसे प्रेशर में रहता है। तो आपके पार्टनर अभी एक सिलेक्शन के बीच में हैं कि भाई क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। हाँ, एक चीज़ तो आपके कार्ड के एनर्जीज से मुझे नज़र आई है कि आपके पार्टनर थोड़ा वीक माइंडेड है। ओके, तो आपको हमेशा ही उनको समझा समझा के रखना होगा, चलाना होगा, ऐसे मत करो वैसे करो, क्योंकि कोई हार्ड स्टैंड, कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड वो आपको लेते हुए नहीं नज़र आएंगे। ओके, कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि ये अपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस सिचुएशन को इग्नोर करने लगेंगे और भगवान भरोसे छोड़ देंगे। ओके, कि अब जो होना होगा होगा, जैसे आगे चलेगा वैसा देखा जाएगा। तो एक वीक माइंडेड पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है जो इवन फॉर दैट मैटर दूसरों के भी काम से, दूसरों की भी चीज़ों से जलता है। ओके, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के, मगर उन एम्बिशंस को पूरा करने की कैपेसिटी नहीं होती है और एक डायरेक्शन में थॉट प्रोसेस नहीं चलता है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए इवन फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में है वहाँ से उनका निकलना भी डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ हो सकता है ये थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ पे इतना अथॉरिटी रखती हों या रखते हों कि वो इनके लाइफ को कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है इसके अकॉर्डिंग रूल कर सकती हैं या रूल कर सकते हैं। ओके, तो ये अथॉरिटी भी है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा इनके ऊपर, तो उसकी वजह से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को एक लॉस्ट टाइप का महसूस करेंगे, अपने आप को खोया खोया सा महसूस करेंगे कि भाई क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ कुछ नज़र आ रही हैं। ओके, जो भी केसेस बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कमिंग टाइम में थोड़ा अगर सपोज़ थर्ड पार्टी ने मैनिफेस्टेशन या कुछ किया तो उस केस में कनेक्शन बनने के चांसेस बनते हैं। ओके, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपके पार्टनर नॉर्मली एक सही सिलेक्शन कर पाएंगे कि उनको क्या करना है और किस सिचुएशन में अपने आप को रखना है। ओके, इस सिचुएशन में मैं भी आपको ये कहूँगी कि आपको भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको भी उनकी एनर्जीज़ को अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो एक लास्ट आखिरी बार मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे से मिस हो गई है, कोई एक कार्ड है जो हमारे पास फिर से आना चाहता है। तो ये जो भी आउटसाइडर पर्सन है, हो सकता है ये नियर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पर्सन घर में ही मौजूद हो या जो पर्सन बहुत नियर या डियर वंस में से हो, जो फाइनेंशियली काफ़ी रिच हो। ओके, तो अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक तो इग्नोरेंस चलेगा। कन्फ्रंट अगर कोई करना चाहता है, लाइक थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर एक दूसरे को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, तो वहाँ चीज़ें काफ़ी ख़राब और लड़ाई के टर्म्स में चली जाएंगी।
ओके ये सिचुएशन आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी की एनर्जी पे एंटर हुआ है, मतलब चीज़ें काफ़ी जल्दी हुई होंगी। तो इससे पहले कि आप रियलाइज़ कर पाते, चीज़ें बहुत हद तक अप डाउन हो चुकी थी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे आगे कि आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और आप कोई डोमिनेशन बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये सिचुएशन खुद अपनी एनर्जी से स्टार्ट हुआ है और खुद अपनी एनर्जी से ख़त्म भी हो जाएगा। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ, उन्हें भी देखने की कोशिश करें, वो भी आप ही लोग के लिए बनाती हूँ। तो ऑफ कोर्स अगर आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए है तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।